7वें चरण में कांटी प्रखंड में चुनाव है, जिसका नामांकन 19 से 25 तक उसका होना है। 19 तारीख को राजपत्रित अवकाश है, तो उस दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। 20 से मेरे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया होगी। आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना ये चाहेंगे कि जो भी नामांकन कक्ष है वहाँ सिर्फ 2 ही व्यक्ति का अलाउ है, अभ्यर्थी और प्रस्तावक। इसके अलावा किसी को भी कैंपस में आने की अनुमति नहीं है। जैसे कोविड का टीकाकरण का भी बात चल रही है कि हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर टीकाकरण की भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि जो लोग टीका नहीं लिए हैं या जिसका सेकेंड डोज बाकी है उन लोग वहाँ रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के 7वें चरण की नामांकन प्रक्रिया 19 अक्टूबर से कांटी और मीनापुर में शुरू होने वाली है। इसको लेकर के तैयारी क्या चल रही है, इसके लिए हम पहुंचे हैं कांटी निर्वाचन पदाधिकारी सह BDO सर के पास और उनसे जानेंगे कि तैयारी क्या है, किस प्रकार तैयारी की गई है, क्या प्रोटोकॉल है और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या कुछ मुकम्मल व्यवस्था अब तक की जा रही है। सर, स्वागत है आपका और जानना सर चाहेंगे कि चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार तैयारी नामांकन को लेकर के चल रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो बिहार में जो पंचायत चुनाव होना है 2021, 7वें चरण में कांटी प्रखंड में चुनाव है, जिसका नामांकन 19 से 25 तक उसका होना है। 19 तारीख को राजपत्रित अवकाश है, तो उस दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। 20 से मेरे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया होगी और जो रविवारी अवकाश होता है उस दिन भी नामांकन नहीं होता है। तो हम लोग के यहाँ 20 से लेकर 25 तक नामांकन होगा। 28 तक इसका स्क्रूटनी का है, सरकार मैंने जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आया हुआ है गाइडलाइन, उसके हिसाब से 30 तारीख को मेरा नाम वापसी है और उस दिन सिंबल अलॉट भी किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है ही कि हम लोग अभी हरि सिंह उच्च विद्यालय में हैं, यहाँ पर EVM का कमीशनिंग होगा, क्योंकि मेरे यहाँ कुल 305 मतदान केंद्र है और प्रत्येक पद का जो 4 पद EVM से होना है उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ तक नामांकन का प्रक्रिया है, तो हम लोग नामांकन प्रक्रिया हर एक पद के लिए अलग अलग काउंटर बनाए हैं। BRC भवन में मेरा वार्ड सदस्य का नामांकन होगा, जिसके लिए 10 टेबल हम लोगों ने वहाँ पर बनवाया है। पंच का नामांकन किसान भवन में होगा, वहाँ 5 काउंटर है। मुखिया का नामांकन आपको मनरेगा भवन में होगा, वहाँ 2 काउंटर है। पंचायत समिति का नामांकन अंचल कार्यालय में होना है, जो अंबेडकर भवन में चल रहा है अभी, वहाँ पर जो इसके लिए 3 काउंटर है। और इलेक्शन ऑफिस में सरपंच का मेरा काउंटर है। हर जगह मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है जिला प्रशासन के द्वारा और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की भी मुहैया कराया गया है। लोगों से अनुरोध होगा, आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना ये चाहेंगे कि जो भी नामांकन कक्ष है वहाँ सिर्फ 2 ही व्यक्ति का अलाउ है, अभ्यर्थी और प्रस्तावक। इसके अलावा किसी को भी कैंपस में आने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा का हम लोग पूरा बंदोबस्त किए हुए। सर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के देखा जाता है कई जगह पे नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी भीड़ समर्थकों की रहती है प्रखंड कार्यालय के आसपास में। प्रखंड कैंपस में तो भीड़ को आने की मनाही है। बाहर में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसका हम लोग अनाउंसमेंट भी समय समय पर कराएंगे। हम लोग पोस्टर बैनर भी लगाएंगे और हम लोग अभी एक प्लान किए हुए हैं कि हम लोग कोरोना का टीकाकरण का भी सभी काउंटर पर जो हेल्प डेस्क बनाएंगे, वहाँ पर एक कोरोना टीका भी लगाने का स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से कल बातचीत मेरी हुई है। वहाँ भी कोरोना टीका का हम लोग करेंगे। बाकी सब लोगों को सचेत रहना है, ये ज़बरदस्ती कराने का चीज़ नहीं है। लोग मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें। इलेक्शन तो होना है और होगा ही। दंडाधिकारी के कितने संख्या में प्रतिनियुक्त किया गया है? मेरे यहाँ 9 दंडाधिकारी हैं और अलग अलग जगहों पर जो भी मेरा नामांकन का जगह है वहाँ पे। इसके अलावा 2 मेरा मुख्य गेट है, वहाँ भी हमारे दंडाधिकारी होंगे पुलिस बल के साथ। और पूरे भी जितने भी जो विधि व्यवस्था है इसके बड़े प्रभार में हमारे अंचलाधिकारी कांटी हैं, उनके देख रेख में जो है। सर, अंतिम प्रश्न होगा कि बूथ को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्या तैयारी बूथ पे चल रही है? बूथ के लिए हम लोग जितने मेरे 305 बूथ है आपको हम बताए हैं, तो बूथ पर जो भी AMF की व्यवस्था है इसको हम लोग पूरा इंश्योर कराएंगे, ताकि जो भी मतदान करने के लिए आए उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। वहाँ पर हेल्प डेस्क भी रहेगा
वहाँ पर जो है कोविड का टीकाकरण का भी बात चल रही है कि हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर टीकाकरण की भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि जो लोग टीका नहीं लिए हैं या जिसका सेकेंड डोज बाकी है उन लोग वहाँ रहेगा। और कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए भी सभी जगह दिशा निर्देश दिया हुआ है। हम लोगों से अपील करेंगे कि उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो ये थे हमारे साथ प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह कांटी BDO सर, और इनसे बातचीत हुई। नामांकन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचेंगे उनके साथ प्रस्तावक और जो उम्मीदवार होंगे वही प्रखंड कार्यालय के अंदर जा करके नामांकन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। वैसे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और भारी सुरक्षा बलों के बीच में नामांकन की प्रक्रिया होगी। आप देख रहे थे BD न्यूज़ में दिलजीत आपके साथ। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।